टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक एंजियोस्पर्म में पाया जाने वाला फीमेल गैमेटोफाइट है या मेगा गैमेटोफाइट है। तो एम्ब्रियोसैक के क्या अलग अलग टाइप्स अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं, इसके बारे में देखेंगे हम। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट के आधार पे अलग अलग टाइप्स होगा, यानी उसमें कितने मेगा स्पोर से कैसा एम्ब्रियोसैक बनता है। तो एम्ब्रियोसैक जो बनता है उसका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, सेल्स के आधार पर या अरेंजमेंट के आधार पे। तो उसको देखते हैं। पहला जो मोस्ट कॉमन टाइप है ये है पॉलीगोनम टाइप। यहाँ से समझेंगे पॉलीगोनम, ये 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक इसमें होता है। ये मोस्ट कॉमनली डिस्क्राइब किया जाता है, जो कि कितने होते हैं, 8 सेल या न्यूक्लियस के बने होते हैं। देखिए, ठीक है, एक एम्ब्रियोसैक की एक नॉर्मल स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये सबसे कॉमन टाइप का डेवलपमेंट होता है। देखिए यहाँ पर ये पहली घटना हो रही है मेगा स्पोरोजेनेसिस की, मतलब इसमें मेगा स्पोर बनेगा। ये मेगा स्पोर मदर सेल है, ठीक है। तो इसमें से ये 2 सेल्स बना, फिर 4 सेल्स में बना, और 4 में से 3 डिजनरेट हो गए, केवल एक जीवित बचा। यहाँ पर जो दिख रहा है ये क्या है, एक जीवित बचा हुआ है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसमें बाकी डिजनरेट हो जाते हैं, केवल एक ही जीवित बचता है। तो इसको हम मोनोस्पोरिक मेगा स्पोर कहते हैं, क्योंकि उसमें केवल एक न्यूक्लियस होता है, बाकी 3 डिजनरेट हो गए हैं। ठीक, तो यहाँ तक मेगा स्पोर बना। उसके बाद फिर ये नॉर्मल 3 डिवीजन होते हैं, यानी माइटोसिस डिवीजन, यानी समसूत्री विभाजन। मेगा स्पोर जो बना था ये मियोसिस के द्वारा बनता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन से। उसके बाद इसमें माइटोसिस होता है, यानी समसूत्री विभाजन। 3 बार हुआ तो कितने बने, 8 न्यूक्लियस बने। इनका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं। ऊपर 3 कोशिकाएं, 3 सेल्स, और नीचे 3 सेल्स, और बीच में 2 न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, कैसा अरेंजमेंट है फिर से देखते हैं। ये देखिए, 3 ऊपर की जो सेल्स हैं ये एग अपैरेटस कहलाती हैं, जिसमें से पहला वाला ये बीच का जो कोशिका है ये एग सेल होता है। क्या होता है, एग सेल होता है। और बगल की 2 जो ये कोशिकाएं हैं ये सिनर्जिड्स होती हैं, सिनर्जिड्स। ठीक है, SYNERGIDS, सॉरी। तो ये दोनों मिलके अपैरेटस, एग अपैरेटस बनाते हैं। बीच की जो कोशिकाएं होती हैं पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं, जो कि एंडोस्पर्म बाद में बनाते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो वो एंडोस्पर्म बनाते हैं। और नीचे की ओर जो कोशिकाएं होती हैं ये 3, ये एंटीपोडल सेल कहलाते हैं। ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है जो कि 8 न्यूक्लियस ये का टोटल बना होता है। ठीक है, तो पॉलीगोनम में सबसे कॉमन टाइप का पाया जाता है, ये याद रखना है। हम टाइप्स देख रहे थे तो अलग अलग टाइप्स हम देखते जाएंगे। तो पॉलीगोनम और ओइनोथेरा ये दोनों जो हैं इसमें मोनोस्पोरिक टाइप का पाया जाता है। मोनोस्पोरिक यानी 4 में से 3 क्या होंगे, ये डिजनरेट हो गए और केवल एक जीवित बचेगा। ओइनोथेरा में भी मोनोस्पोरिक होता है, परंतु इसमें ऊपर की ओर का यानी माइक्रोपाइल एंड का मेगा स्पोर जीवित बचता है। पॉलीगोनम में नीचे की ओर का मेगा स्पोर जीवित था, मतलब चैलेंजर इंड की ओर का। आप ओव्यूल में देखेंगे तो उसमें चैलेंजर इंड होता है और माइक्रोपाइल इंड होता है। ठीक है, ओव्यूल की स्ट्रक्चर आपको पता होगा। तो ओइनोथेरा में क्या है, ऊपर का एक मेगा स्पोर जीवित बच्चा, और इसमें केवल 2 ही सामान्य डिवीजन होते हैं, माइटोसिस 1 और माइटोसिस 2। ठीक, तो इसमें 4 न्यूक्लियस बनते हैं, और इसका जो एम्ब्रियोसेक होता है वो 4 न्यूक्लिएट होता है। ठीक, देखिए एग अपैरेटस है इसमें ऊपर की ओर, और बीच में केवल एक पोलर न्यूक्लियस है, और नीचे एंटीपोडल सेल्स नहीं हैं। मतलब क्या, ये स्पेशल टाइप का अलग है, इसमें सिंगल पोलर न्यूक्लियस होते हैं और सिनर्जिड एक भी नहीं होता। तो ये 4 न्यूक्लियस का बना हुआ एम्ब्रियो सैक होता है। तो ये दूसरा टाइप है। तो ये दोनों मोनोस्पोरिक में थे। नेक्स्ट हम देखते हैं बाईस्पोरिक। बाईस्पोरिक यानी 2 न्यूक्लियस वाले मेगास्पोर बनते हैं। देखिए, एलियम और एंडेमियन इसके 2 टाइप हैं। तो एलियम में देखते हैं इसमें मियोसिस हुआ,
और एक कोशिका डिजेनरेट हो जाती है, दूसरे में फिर से डिवीजन होता है तो 2 न्यूक्लियस बनते हैं। यानी मेगा स्पोर जो बना है ये अभी क्या बना है, मेगा स्पोर। तो इस मेगा स्पोर में 2 न्यूक्लियस हैं। ठीक, अब ये 2 बार नॉर्मल डिवीजन करेगा तो 4 और 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, और ये 8 न्यूक्लियस इसी तरीके से अरेंज्ड होंगे जैसा पॉलीगोनम में था। ठीक, तो अरेंजमेंट लगभग वही है, 8 न्यूक्लियस होते हैं, परंतु इसमें देखिए जो मेगा स्पोर था ये बाई स्पोरिक था। कैसा था, बाई स्पोरिक, मतलब 2 न्यूक्लियस वाले मेगा स्पोर बने थे। ठीक है, इसी तरीके से एंडेमियन में अगर हम देखें तो उसमें भी 2 बाई स्पोरिक मेगा स्पोर बनता है, परंतु इसमें देखिए क्या अंतर है एलियम और एंडेमियन में, कि इसमें देखिए नीचे साइड का 2 न्यूक्लियस जीवित था, इसमें ऊपर साइड का 2 न्यूक्लियस जीवित था। नीचे वाला डेथ हुआ था, इसमें ऊपर वाला। ऊपर का अर्थ है, इसमें नीचे का अर्थ है कि ये चैलेंजर इंड की ओर था, और ऊपर इसमें दिखाया गया है मतलब ये माइक्रोपाइल इंड की ओर के मेगा स्पोर जीवित बचे थे। ओव्यूल में ये दोनों इंड होते हैं, माइक्रोपाइल और चैलेंजर इंड। तो इसमें भी 2 बार नॉर्मल डिवीजन हुआ वैसे ही, और 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बना, जो कि पॉलीगोनम जैसा ही था ना। तो इनमें अंतर नहीं है, परंतु दोनों में अंतर यह है कि ये दोनों बाईस्पोरिक होते हैं। और एलियम और एंडेमियन में अंतर क्या है कि इसमें चैलेंजर इंड की ओर का था, इसमें माइक्रोपाइल इंड की ओर का था मेगा स्पोर। इसमें चैलेंजर इंड की ओर, इसमें माइक्रोपाइल इंड की ओर मेगा स्पोर बना। ठीक है, तो ये दोनों कैसे थे, मेगा बाई स्पोरिक, यानी 2 स्पोर वाले, 2 न्यूक्लियस वाले स्पोर बनते हैं इसमें। तीसरा टाइप देखते हैं, ये टेट्रास्पोरिक मेगा स्पोर इसमें बनता है। देखिए इसमें 1 2 3 ये मेगा स्पोर बना, जिसमें 4 न्यूक्लियस हैं, चारों के चारों जीवित हैं, यानी कोई भी डेथ इसमें नहीं हुआ। ठीक, तो इसमें जो एक ही मेगा स्पोर बनेगा, परंतु वो 4 न्यूक्लियस का होगा, तो इसके टेट्रास्पोरिक कंडीशन बोलते हैं इसको। और इसमें 7 टाइप के एम्ब्रियोसेक डेवलपमेंट होते हैं, पेपेरोमिया, पेनिया, ड्रूसा, फ्रिटिलेरिया, प्लम्बेजिला, प्लम्बेगो और एडोक्सा। तो इनको हम एक एक करके देखते जाते हैं। पेपेरोमिया में क्या होता है, पेपेरोमिया में भी देखिए 4 न्यूक्लियस का मेगा स्पोर बना, ये 4 कोने पे अरेंज्ड है, फिर उसमें 2 बार सामान्य डिवीजन हुआ, तो 16, 4 से 8 और 8 से 16 न्यूक्लिएट एक स्ट्रक्चर बना, जो कि इस तरीके से अरेंज्ड होता है। देखिए ये जो पहला वाला आप देख रहे हैं, तो ये 16 न्यूक्लियस का बना हुआ संरचना होगा। इसमें खास बात यह है कि एक अपरेटस में देखिए ऊपर की ओर 2 ही सेल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें से एक एग सेल है और एक सिनर्जिड है। ऊपर हमने क्या देखा था कि 2 सिनर्जिड्स होते हैं, परंतु इसमें देखिए ऊपर में 2 सिनर्जिड थे दोनों साइड में, इसमें केवल सिंगल सिनर्जिड है पेपेरोमिया टाइप में। तो सिंगल सिनर्जिड का अर्थ होता है, सिंगल सिनर्जिड केवल पेपेरोमिया में ही पाया जाता है, ये याद रखना है। और यहाँ पर अब क्या देख रहे हैं हम कि इसमें 16 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक बनता है ना। और इसमें बीच में जो पोलर न्यूक्लियई हैं, देखिए यहाँ पे इसमें 8 पोलर न्यूक्लियई होते हैं। ठीक है, यानी एंडोस्पर्म जब बनेगा तो वो 9n होगा। ठीक है, 9 गुणा उसमें जीनोम्स होंगे, 9n, यानी जीनोम की 9 कॉपियाँ उसमें पाई जाएंगी। ठीक है, इसका एंडोस्पर्म सबसे ज़्यादा पॉलीप्लॉइड होता है, 9n। ठीक है, उसके बाद पेनिया अगर हम देखें, ये एक दूसरा टाइप है, पौधे में पाया जाता है जो, तो इसमें भी 16 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। देखिए यहाँ तक मेगास्पोर सेम है, फिर ये भी थोड़ा अरेंजमेंट सेम है, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आता है ना। इसमें 4-4 के 2 ग्रुप बनते हैं, इसीलिए देखिए चारों ग्रुप में से एक एक बीच में आ गए, तो इसमें बीच में सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है आपको, 4 ही दिख रहे हैं आपको ना, पोलर न्यूक्लियई। एक अपरेटस नॉर्मल टाइप का दिख रहा है, परंतु साइड में भी 3 ये एंटीपोडल सेल्स दिख रहे हैं, और नीचे की ओर भी 3 एंटीपोडल सेल्स दिख रहे हैं, जो कि बाद में डिजनरेट हो जाते हैं। परंतु इसमें एम्ब्रियोसेक भी 16 न्यूक्लिएट होता है शुरू में, बाद में कम हो जाते हैं सेल्स। ठीक, तो एक अपरेटस इसमें नॉर्मल होता है, बीच में 4 पोलर न्यूक्लियई होते हैं, मतलब जब
एक मेल गैमेट मिलेगा तो 5n एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। 5n अर्थात पेंटाप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है इसमें ना। तो इसमें देखिए 8 था तो 8 से 9 होगा, 9n एंडोस्पर्म, इसमें 4 है पोलर न्यूक्लियाई। और तीसरा टाइप अब देखते हैं ड्रोसा। ड्रोसा में भी 16 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, देखिए ये। पर इसमें थोड़ा सा मेगास्पोर में अरेंजमेंट अलग होता है कि 3 न्यूक्लियस एक साइड में अरेंज हो जाते हैं बाद में, है ना। ये तीनों एक साइड में अरेंज हो गए और फिर इसी कारण क्या होता है कि एक साइड में ज़्यादा मात्रा में न्यूक्लियस इकट्ठा होते हैं, दूसरे साइड में केवल 4 न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये 4 न्यूक्लियस में से एक apparatus बन जाता है 3 सेल्स का, जिसमें एक एग सेल होगा और 2 सिनर्जिड होंगे, और एक बीच में आता है पोलर न्यूक्लियाई, और एक नीचे से एक आता है ना। तो मतलब पोलर न्यूक्लियाई भी 2 ही होते हैं नॉर्मल टाइप का। देखिए इसमें 8 पोलर न्यूक्लियाई थे, इसमें 4, इसमें 2, है ना। 8 4 2 घटते क्रम में आ रहे हैं, देखिए। ठीक, और लार्ज नंबर ऑफ जो सेल्स हैं वो एंटीपोडल सेल्स होती हैं। एंटीपोडल सेल्स इसमें देखिए कि कैसी हैं, बहुत सारी कोशिकाएं क्या हैं एंटीपोडल सेल्स में हैं, लगभग 11 एंटीपोडल सेल्स। तो लार्ज नंबर ऑफ एंटीपोडल सेल्स किस में पाई जाती हैं, तो ये ड्रूसा टाइप में पाई जाती हैं, ये याद रखना है, तीसरा टाइप है। तो इसमें जो शुरू के ये 3 टाइप हो गए, पेपरोमिया, पेनिया और ड्रूसा, इनमें 16 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक बनता है, ये याद रखना है। ठीक है, चौथा हम देखते हैं फ्रिटिलेरिया। फ्रिटिलेरिया में क्या होता है, जो ये एंडोस्पर्म बना है, सॉरी मेगा स्पोर बना है, इसमें जो 3 न्यूक्लियस हैं आपस में मिलकर एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लेते हैं। ट्रिप्लॉइड यानी 3 न्यूक्लियस एक साथ मिल गए, तीनों में हैप्लॉइड थे, तो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया। अब ये जब न्यूक्लियस यहाँ पर विभाजित होगा तो क्या होगा, जितने भी न्यूक्लियस बनेंगे ट्रिप्लॉइड बनेंगे। ये चारों न्यूक्लियस कैसे हैं, ट्रिप्लॉइड हैं, और ऊपर वाले जो न्यूक्लियस 4 हैं ये हैप्लॉइड हैं। तो यहाँ पर देखने में तो 8 न्यूक्लियस दिखेंगे, परंतु जो नीचे के 4 न्यूक्लियस होंगे वो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होंगे। ठीक, इस आधार पे इसमें जो एम्ब्रियो सेक बनेगा ये तो 8 न्यूक्लिएट ही होता है, परंतु 4 उसमें से ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक, अरेंजमेंट देखिए नॉर्मल टाइप का ही दिख रहा है, 3 एग अपरेटस नॉर्मल टाइप के। पोलर न्यूक्लियाई भी 2 ही दिख रहे हैं, परंतु टोटल ये कैसा होगा, 4n होगा, क्योंकि एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है और एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस, यानी 3n है और एक 1n, मतलब टोटल 4n इसमें भी होगा। और जब एक मेल गैमेट मिलेगा तो 5n यानी पेंटाप्लॉइड एंडोस्पर्म बनेगा। एंटीपोडल सेल्स तीनों 3 हैं और तीनों ट्रिप्लॉइड हैं। ये होता है फ्रिटिलेरिया टाइप में। ठीक, तो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए 3 ठो शुरू में जो आए ये यहाँ तक, वो कैसे थे, 16 वाले थे, नॉर्मल था, है ना। 16 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक बना, उसमें ये क्रम याद रखेंगे, पोलर न्यूक्लियाई कैसे घटता है ना, थोड़ा सा अंतर रहता है सभी में। फ्रिटिलेरिया में क्या हुआ, 8 न्यूक्लिएट बना, परंतु क्यों, क्योंकि ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना था चौथा वाले में। प्लम बैजिला उसके बाद 5वां जो आएगा, इसमें भी देखिए यहाँ पर ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं, परंतु इसमें सामान्य विभाजन केवल एक ही बार हो पाता है। देखिए जैसे इसमें फ्रिटिलेरिया में 2 बार डिवीजन हुआ, समसूत्री विभाजन माइटोसिस, इसमें केवल एक ही बार हुआ, तो इसलिए इसमें केवल 4 न्यूक्लियस ही बन पाए। तो इसमें जो एंडोस्पर्म बनेगा 4 न्यूक्लिएट बनेगा, तो इसमें क्या होता है, देखिए एक केवल एक कोशिका है ऊपर में, इसमें कोई भी सिनर्जिड कोशिका नहीं है। देखिए यहाँ पे बीच में पोलर न्यूक्लियाई नॉर्मल टाइप का बन गया, परंतु ये भी 4n होगा क्योंकि एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है। एंटीपोडल सेल भी एक ही है, एंटीपोडल न्यूक्लियस भी एक ही है, परंतु वो ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसमें सिनर्जिड्स एक भी नहीं होते। जैसे हमने पेपरोमिया में यहाँ पर क्या देखा था, सिंगल सिनर्जिड्स, तो इसमें नो सिनर्जिड्स पाया जाता है, किसमें, प्लम बैजिला में। इनका थोड़ा सा ये डिटेल याद रखने में बड़ा मुश्किल होता है, कई बार जब आप पढ़ेंगे तब ये चीज़ें याद हो पाती हैं। ठीक है, तो प्लम बैजिला में 4 न्यूक्लिएट होता है और कोई भी सिनर्जिट नहीं होता। ठीक है, और बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई होंगे 4n होंगे, जो कि 5n यानी पेंटाप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाएंगे। प्लम बैगो अब नेक्स्ट है,
छठवां है, इसमें देखिए नॉर्मल टाइप का एंडोस्पर्म बना, इसमें केवल एक ही डिवीजन हुआ, तो किसने 8 न्यूक्लिएट बने। 8 न्यूक्लिएट में अरेंजमेंट थोड़ा अलग टाइप का होता है, जैसे इसमें 2-2 का ग्रुप बना था चारों कोने पे, है ना, यहाँ यहाँ यहाँ, तो उसमें से एक एक उसी कोने पे रह गए और एक एक बीच में आ गए, तो बीच में 4 पोलर न्यूक्लियाई आए। ठीक है, इसमें भी देखिए एक अपरेटस कैसा है, सिंगल ही बचा है प्लम्बैगो टाइप में, मतलब इसमें भी सिनर्जिड नहीं है। एंटीपोडल सेल भी एक है, साइड में भी 2 सेल हैं और बीच में 4 न्यूक्लियस हैं, मतलब पोलर न्यूक्लियाई हैं। बीच में जो न्यूक्लियाई होते हैं वो पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं, जो कि एंडोस्पर्म बनने में जरूरी होते हैं। ठीक, तो 4 हैं, एक मेल गैमेट से मिलेंगे तो 5N एंडोस्पर्म बनेगा, और जाइगोट तो नॉर्मल 2N ही बनता है, क्योंकि एग सेल हैप्लॉइड होता है और एक मेल गैमेट आता है ना। तो ये एंजियोस्पर्म में हम देख रहे हैं। लास्ट है एडोक्सा। ठीक है, इसमें भी देखिए 4 न्यूक्लियस बने, पर दोनों 2-2 के ग्रुप में बने, तो इस तरीके से एक डिवीजन में 8 न्यूक्लिएट होते हैं, और उसमें से 3 ऊपर एक अपरेटस नॉर्मल टाइप का बनाते हैं, नीचे भी एक एंटीपोडल सेल्स नॉर्मल, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये नॉर्मल आपने पढ़ा था मोनोस्पोरिक और बाईस्पोरिक में ना, पॉलीगोनम में और एलियम में ये देखने को मिला था, वैसा ही है, बस ये क्या है, ये टेट्रास्पोरिक मेगा स्पोर से डेवलप हुआ है एडोक्सा में। एडोक्सा सबसे लास्ट होता है। ठीक है, तो ये 7 टाइप्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो कैसे आप याद रखेंगे, सभी का पहला अक्षर याद कर लीजिए, PPDF, PPA, PPDF, PPA, ये कोड कर लीजिए। फिर इसमें भी थोड़ा सा याद रखना होगा कि पेपेरोमिया पेनिया शुरू में आता है, फिर प्लम्बैजिला प्लम्बैगो बीच में आता है। D और F तो एक ही एक है, तो याद रहेगा, ड्रूसा फ्रिटिलेरिया। ये तो मुझे तो बहुत कई बार पढ़ने पर याद हुआ था, मतलब कई लॉजिकली। ठीक है, तो इसके बारे में इतना ही देखते हैं, और इसको कई बार जब आप पढ़ेंगे तभी आपको ये याद होगा ना। तो इसमें याद रखना है कि कितने बार माइटोसिस होता है, जैसे इसमें 2 बार माइटोसिस हुआ, ठीक है, यहाँ तक, फिर यहाँ से सिंगल माइटोसिस हुआ, यहाँ पर ट्रिप्लॉइड न्यूक्लिएट बनना इन दोनों में, है ना, चौथे और पाँचवें में बनता है, देखिए। तो ये क्रम याद रखेंगे, PPDF, PPA, और सभी का नाम याद कर लीजिए, ए से एडोक्सा, पेपरोमिया पेनिया, तो कई बार जब पढ़ेंगे तब ये याद होगा ना। तो इसमें से एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, बड़े एग्ज़ाम्स में भी आता है, छोटे एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। तो इसके बारे में इतना ही देखते हैं।